नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर की गई फायरिंग। इमरान खान के अलावा दीगर 5 अफराद ज़ख्मी। मुनुगुरु के ज़िमनी इंतखाब का इख्तिताम। अवाम ने बड़ी तादाद में लिया हक़ राय दही में हिस्सा। पुलिस का था सख्त बंदोबस्त। इस साल से तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात में सिर्फ 6 पर्चे होंगे। हुकूमत का बड़ा फैसला। गुजरात के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का इलेक्शन कमिश्नर ने किया ऐलान। 1 और 5 दिसंबर को होगी पोलिंग और 8 दिसंबर को नतायज किए जाएंगे जारी। शहरियत कानून को मजहब से ना जोड़ा जाए, बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में शदीद कहर की वजह से बस और कार में तसादुम। जिले संगारेड्डी में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर वजीराबाद के करीब फायरिंग से पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत तकरीबन 5-6 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक असद उमर ने तस्दीक की है कि एक गोली इमरान खान के पाँव में लगी है और इन्हें तिब्बी इमदाद के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। असद उमर ने कहा कि फायरिंग से अहमद को कई गोलियां लगी है, जबकि मैनेजर राशिद भी शदीद जख्मी है। फायरिंग में फैसल जावेद और साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी जख्मी हुए हैं। इमरान खान की हालत नाजुक है या नहीं, इस सिलसिले में अभी तक किसी का बयान सामने नहीं आया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज उस वक्त जख्मी हो गए जब रैली के दौरान नामालूम अफराद ने इन पर फायरिंग कर दी। मुकामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के सूबे पंजाब में इमरान खान को ले जाने वाले कंटेनर्स पर गोलियां चलाई गई। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के 7वें रोज़ के आगाज़ अब से कुछ देर कबल वज़ीराबाद से हुआ था। इमरान खान क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबे के लिए इस्लामाबाद तक एहतजाजी मार्च की क़ियादत कर रहे थे। इस दौरान इत्तलात मिली है कि फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, ताहम पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की। तेलंगाना के मुनुगुरु ज़िमनी इंतखाब का अमल आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक शाम 5 बजे तक 77% से ज़ायद पोलिंग हुई। सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग में सुबह 9 बजे के बाद तेज़ी आई और ख़वातीन समेत वोटर्स की बड़ी तादाद ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के दफ्तर के अफसरान के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 42% वोट डाले गए। CEO विकास राज ने सहाफ़ियों को बताया कि मामूली वाक़यात को छोड़कर पोलिंग का अमल हमवार और पुरअमन तरीके से जारी रहा। पोलिंग में 2,41,000 से ज़ायद वोटर, जिनमें निस्फ़ ख़वातीन है। इस ज़िमनी इंतखाब में जुमला 47 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन असल मुकाबला 3 बड़े खिलाड़ियों TRS, BJP और कांग्रेस के दरमियान है। मौजूदा MLA कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के अगस्त में BJP में शामिल होने के लिए कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने के बाद ये ज़िमनी इंतखाब की ज़रूरत पड़ी। वह BJP की टिकट पर इंतखाब लड़ रहे हैं। बता दें कि इस वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में अहम तब्दीलियाँ की गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर देवा सेना ने इंकशाफ किया कि 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में अब सिर्फ 6 पर्चे होंगे। 6 पर्चों का उसूल इसी तालीमी साल से नाफिज हो जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया कि 9वीं और 10वीं के तलबा के लिए SA2 इम्तिहानात भी 6 पेपर्स के साथ मुनक़िद किए जाएँ। अब तक 10वीं जमात के इम्तिहानात 11 पेपर्स के साथ मुनक़िद किए जाते रहे हैं। कोविड हालात की वजह से इम्तिहानात गुज़िश्ता साल से सिर्फ 6 पेपरों के साथ मुनक़िद किए जा रहे हैं। स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 11 पर्चे लिखने की वजह से तलबा पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए महकमे तालीमात को तजावीज़ पेश की थी, जिस पर इनकी तजावीज़ को मंजूर करने के बाद महकमे तालीमात ने इसे 6 पर्चों तक महदूद करने का हुक्म जारी किया है। ताहम हुक्मनामे में कहा गया कि जनरल साइंस के इम्तिहान में फिजिक्स और बायोलॉजी के अलग अलग जवाबी पर्चे होंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज वज़ारत दाखिला के एलामिया पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जिसके ज़रिए गुजरात के मज़ीद 2 अज़ला के ज़िला कलेक्टर्स को ये इख्तियार दिया गया कि वो जायज़ दस्तावेज़ात पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई मज़ीद 6 बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले
तारिकीन वतन को शहरियत अता करे। बैरिस्टर अवैसी ने मशवरा दिया कि आपको चाहिए कि इस कानून को मजहब के लिहाज से गैर जानिबदार बना दे। मरकजी वजारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक गुजरात के अजला आनंद और महसना में मुकीम तारिकीन वतन हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की इजाज़त होगी और इसी कानून की दफ़ा 6 के तहत सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऐसे लोगों को ऑनलाइन दरख्वास्त देनी होगी जिसकी तस्दीक जिला कलेक्टर करेगा। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद कलेक्टर दरख्वास्त गुजार को हिंदुस्तानी शहरी करार दे सकता है। रियासत तेलंगाना में सुबह के औकात में कई मुकामात पर कहर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। इसी तरह के एक वाक़े में कहर की वजह से एक भयानक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही ख़ानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी ज़िले में जुमेरात की सुबह ये जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। आंदोर मंडल के कमसनपल्ली में नांदेड़ अकोला कौमी शाहरा पर एक आरटीसी बस और एक कार में तसादुम हुआ। इस वाक़े में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जिसमें एक साला मासूम भी शामिल है। कहर की वजह से सड़क साफ नजर नहीं आ रही थी, जिसके नतीजे में आरटीसी बस और कार के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। मरने वालों की शनाख्त 35 साला दिलीप, इनकी अहलिया 28 साला विनोदा, 2 बेटियों 5 साला सुपुत्रिका और 1 साला कांसी की हैसियत से हुई है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और एक केस दर्ज करते हुए बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव ने गुजरात में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात 2 मरहलों में होंगे। वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात के साथ ही 8 दिसंबर को नतायज जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात इंतखाबात में 4.9 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद 51,000 से ज़ायद है, जबकि 3,24,442 नए वोटर्स इस बार पहली बार वोट डालेंगे। इसके अलावा 142 मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे। 1,274 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ खवातीन तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गुजरात इंतखाबात में माजूर अफराद के लिए 182 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। गुजरात कानून साज असम्बली की मुद्दत 8 फरवरी 2023 को ख़त्म हो रही है। तो एक्चुअली इसमें एक्शंस एंड आउटकम्स एक्चुअली स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं आपको कितना भी बोल के समझाने की कोशिश करूं, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे जो एक्शंस हैं और जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो सही हैं कि है नहीं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। Elections after elections since the country has got independent, large number 14, 15, large number of assembly elections, results have shown that at times those who are critical of the commission have got surprising results. I don't want to go into details as to how many times it has happened. लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, और वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूंगा हमारे लिए नई बात नहीं है, ये एक लीगेसी है और ये इतनी प्राउड लीगेसी है इस कंट्री की, जितने भी पूर्व के, आज तो चुनाव आयोग बना नहीं है, जितने भी रिजल्ट्स हमारे पूर्ववर्तियों ने दिए हैं ये उसी की स्ट्रेंथ है। और आपको एक चीज, आई विश यू वर देयर इन दिस, वी कुड हैव इनवाइटेड यू टू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वी हैव ऑन द EMBs a few days back. There are terminologies like democratic recession, democratic backsliding, which are being used world over in the democracies. The election management bodies of the various democracies, including the established democracies, if they don't have election management bodies, so election authorities are facing serious issues of fake narratives.
और चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाई बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is it and this is it and the results are the biggest testament of the impartiality of the commission। और हमारी ड्यूटी सिर्फ कंबाइंडली यही है कि हम उसको आगे ही बढ़ाएं, कहीं भी स्लाइड ना होने दें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साबिक नेवी चीफ AL रामदास ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी और कहा कि कभी फौजी रहने वाला हमेशा फौजी होता है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग फौजी ओहदेदार नौजवानों को राह दिखा रहे हैं कि वो मिलकर आगे आएं और हिंदुस्तान को जोड़ें ताकि दस्तूर और जमहूरियत को बचाया जा सके। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि जब बुजुर्ग हमारा हाथ पकड़ते हैं तो इनका नाकाबिले तस्खीर जज्बा हमारे साथ होता है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से साबिक चीफ ऑफ नेवी स्टाफ रामदास इनकी अहिल्या ललिता दास का इस्तकबाल करती है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन व मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि रामदास साबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो 89 बरस के हैं, अवामी काज के लिए अपनी बीवी और बेटे के साथ मिलकर मुसलसिल नाकाबिले तस्खीर मुहिम चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर क्रिकेट खेली। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक लड़के की हौसला अफजाई के लिए इनके साथ क्रिकेट खेलते हुए बॉलिंग की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी मुख्तलिफ दानिश्वरों, फनकारों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही अवाम की बड़ी तादाद इस यात्रा में शामिल होते हुए इनका हौसला बढ़ा रही है। राहुल गांधी अवाम के मसाइल से भी वाक़फियत हासिल कर रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद के उपगुड़ा इलाके में वाक़ शांति निकेतन स्कूल में पुलिस ने कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, जहां तलबा और तालिबात को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस अफसरान ने अहम मशवरों से नवाजा। इस सिलसिले में छतरी नाका सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अब्दुल कादर जिलानी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। अफसरान के हिदायत से आज उपगुड़ा में एक शांति निकेतन स्कूल के अंदर कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िदा किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर जो है 6 क्लास 6वीं जमात से 10वीं जमात तक जो तलबा हैं इनको इकट्ठा करके यहाँ पे इनको जो है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैपनिंग क्राइम्स जो हो रहे हैं, जो भी जराइम हो रहे हैं, इसके बारे में जो है इनको एक फायदे हैं उसके बारे में, और जो है जो ड्रग अब्यूज़ है, गांजा है या फिर जो है कोई भी ड्रग एडिक्ट होने से जो है क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसके बारे में, और पर्सनल हाइजीन, अपने आप को कैसे साफ़ सुथरा रखना फिर इम्पोर्टेंस है। कहीं भी हम जाएंगे तो जो है ट्रैफिक की एक आदमी की जो है नासमझी की वजह से ट्रैफिक का बहुत बड़ा जो है मसला क्रिएट हो रहा है शहर में। एक मतलब नासमझी की वजह से ट्रैफिक का मसला होने के जो है इम्कान बहुत हैं। उसके बाद में जो है अपने वालिदैन के साथ कैसा रहना और अपने यानी फर्माबरदारी कैसा करना, तो ये बच्चों को अगर ये टाइम पे अगर सिखाया जाएगा तो ये लोग जो है आगे चल के अपने वालिदैन के फर्माबरदार बच्चे बनने के जो है चांसेस है। और इसके साथ ही साथ जो है जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो मिसिंग हो रहे हैं,
वो मिसिंग के बारे में भी इनको जो है हिदायत दी गई कि जो है कोई भी अनजान आदमी के पास जाना और मतलब इनसे जो है मिलना या फिर उनके साथ में जाना या वो उनके जो है कहने पर अपने अपने कामों को छोड़ दे के जो है दूसरे कामों में मुलहविस होना और दीगर जितने भी हैपनिंग क्राइम्स है सोसाइटी के अंदर तो उसके बारे में जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम आज मुनक्किदा किया गया। मैं हमारे शांति निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती प्रताप शालिनी मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ में मेरे सब इंस्पेक्टर भी हैं, जनाब त्रिमूर्तुलु और जनाब श्रीकांत साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम तीनों मिलकर जो है एक एक पॉइंट के ऊपर जो है बच्चों के साथ डिस्कशन किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर की गई फायरिंग, इमरान खान के अलावा दीगर 5 अफराद जख्मी। मुनुगुरु के ज़िमनी इंतखाब का इख्तिताम, अवाम ने बड़ी तादाद में लिया हक़ राय दही में हिस्सा, पुलिस का था सख्त बंदोबस्त। इस साल से तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात में सिर्फ 6 पर्चे होंगे, हुकूमत का बड़ा फैसला। गुजरात के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का इलेक्शन कमिश्नर ने किया ऐलान, 1 और 5 दिसंबर को होगी पोलिंग और 8 दिसंबर को नतायज किए जाएंगे जारी। शहरियत कानून को मजहब से ना जोड़ा जाए, बैरिस्टर अवैसी का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में शदीद कहर की वजह से बस और कार में तसादुम, जिले संगरेडी में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह, 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।